अपनी चाचा की बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह करके इतना उसको प्रेम बढ़ा, अपने आप ही विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी होगी, देवताओं ने कह दिया, बोले कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। मृत्यु की बात पता चलते ही कंस ने जिस बहन को विदा करने जा रहा है, जिस बहन का कन्यादान किया, उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब तुमको दूंगा, तुम चाहो तो हमको बंदी बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कंस ने कहा मुझे आपकी बात पर भरोसा है, वचन दीजिए जितने बालक होंगे सब मुझे देंगे आप। जी निश्चित। अब कथा ऐसी आती कि प्रथम पुत्र जब हुआ तो लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास गए तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और पहला बालक है, इसको आप रख लो। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, इससे मुझे भय नहीं है, इसको ले जाओ। तो जैसे ही वसुदेव जी ले जाने लगे, अच्छा देखो देवता जरूरी ऐसा नहीं है सारे काम अच्छे ही अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। देवताओं ने कहा, बोले नारद जी कंस की बुद्धि तो हमको सुधरी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें, आप जाके इसकी बुद्धि बिगाड़ो। और नारद जी ने आकर के कंस से कहा, बोले अरे तुमने पहले बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले कि पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज, 6 बालकों को कंस ने मार दिया और 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज पधारे। आप शेषनाग के अवतार हैं। आपका आगमन जैसे ही हुआ, भगवान ने योग माया, जिन्हें हम देवी भद्रकाली आदि आदि रूपों से नाम जानते हैं, इनको ही माया कहते हैं, योग माया। योग माया को भगवान ने आज्ञा की कि हमारे मां के गर्भ में जो 7वां बालक है ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थिरित करो। और 7वां बालक जो है कुछ माह देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में स्थगित हो गया। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सब व्यवस्था कर दी, कहीं से भी बच के भागने ना पाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, भागवत में वर्णन है। तो कंस की स्थिति क्या हो गई? राक्षस है लेकिन रोज देवकी को देखता है और देवकी जी को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन में भाव आ जाता है, मुस्कुराने लगता है, प्रेम। पहले ही बोल के आता मंत्रियों को, जैसे मैं रोने लगूं मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं क्या हो गया, देवकी को देख के बड़ा भाव आता है। तब मंत्री बोले इसके गर्भ में मायावी बालक है, वो आपको दयालु बना रहा है ताकि आप उसको ना मारो और वो आपका वध कर दे। बोला हाँ सही कह रहे हो तुम, यही बात है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, जलधारा मंद मंद गिर रही है।